सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नहरों के मामले पर बात हाथ से निकली तो हर किस्म की कॉल देंगे। नई नहरें मुल्क और सिंध के लिए बेहतर नहीं, मंसूबे को रोकना हमारा मिशन है। वफाकी हुकूमत नहरों के मंसूबे के खात्मे का ऐलान करे। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में एहतजाज करेंगे मगर सड़कें बंद नहीं करेंगे। सड़कें बंद करके आवाम को तकालीफ देना मुनासिब नहीं। एहतजाज करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। अपोजिशन जमातें एहतजाज जरूर करें लेकिन आवाम का ख्याल रखें। मजीद बोले, पंजाब के फार्म्स कह रहे हैं कि अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है? क्या पीपी की सूबाई हुकूमत ने गंदम खरीद ली है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा, मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के हिसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। हो रही है और पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी सियासी तरबियत मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और मैं अपील करूँगा मियां नवाज शरीफ साहब से, मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं। एक आखिरी दफ़ा हम ये कह रहे हैं, अगर अब उनकी तरफ से कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स आई फिर हम भी अपने तर्जुमानों को रोक ना सकेंगे, वो भी शोला बयानी करें। अभी तक हम जो है ना किसी की लीडरशिप पे बात करें ना किसी की चीफ मिनिस्टर साहब पे बात कर रहे हैं। जो लोग बातें करें उनका सियासी कद भी इतना बड़ा नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े लीडरों के नाम लें। तो ये मेरी तरफ से एक सॉफ्ट मैसेज था। पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से जाती झगड़ा है। पंजाब के वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीरों के बयानात के जरिए माहौल को ख़राब किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को ऐसे वज़रा को रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ अपने रहनुमाओं को समझाएं। अब इस तरह के बयानात आए तो हम भी अपने तर्जुमान को शोला बयानी से रोक नहीं सकेंगे। यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। हम सिंध के नहीं पूरे मुल्क के किसानों का सोचते हैं। शजील मेमन ने मजीद कहा कि दरिया सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। नहरों के मामले पर सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ है। नई नहरों के लिए पानी कहाँ से आएगा? सिंध को पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को खत भी लिखे। वज़ीर आज़म सिंध के अवाम का एहसास से महरूमी ख़त्म करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुतनाज़ नहरें किसी सूरत कबूल नहीं। 25 अप्रैल को सखर में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो सरदारी की बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जोश खिताबत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए। दूसरों की इज़्ज़त व एहतराम होना चाहिए। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI अपने मामलात बेहतर करे, जेल के अमले से ताउन करे। ये जेल जाकर ऐसा माहौल पैदा करते हैं, जिन लोगों का नाम फहरिस्त में है वही मुलाकात के लिए जाएं। दीगर लोग क्यों चले जाते हैं? नहरों के मुतनाज़ मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। कनकूट में दूसरे रोज भी वकला और सियासी कारकुनों का धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का मंसूबा वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नवाबशाह में भी 5वें रोज एहतजाज। उमरकोट में भी कौम परस्त जमातों और तहरीक इंसाफ का 3 तलवार चौक पर धरना। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर कराची की सिटी कोर्ट में हड़ताल। वकला ने अदालत के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन को परेशानी का सामना। सिंध बार काउंसिल का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रहेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की चले गए। वज़ीर-ए-आज़म सदर तैयब एर्दोआन की दावत पर तुर्की का दौरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोआन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद नहीं, अलायंस के हवाले से बात हुई है। अभी तक सरबराह JUI ने फैसले से आगाह नहीं किया। PTI बड़ी सियासी जमात है, इख्तलाफ चलते रहते हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी तो तफसील से बात होगी। बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी के फोकल पर्सन मुबशर मकसूद अवान और वकील नईम हैदर पंजोथा डियाला जेल पहुंच गए। तहरीक इंसाफ की तरफ फैमिली मेम्बरान समेत 12 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई गई थी। रावलपिंडी पुलिस की जेल जाने वाली सड़क पर नाके, गाड़ियों की सख्त चेकिंग। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई। हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद की भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने अदालत को बताया कि अली मीर गंडापुर समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। GH के हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? शेख रशीद बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ भाग कर जाएंगे? अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी से इस्तफसार। शेख रशीद के वकील ने कहा हुकूमत मोहलत खुद मांगती है, इल्ज़ाम अदालतों और मुलजमान पर लगाती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, उसकी परवाह न करें। नाइंसाफी हो रही हो तो आंख बंद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ करके बरियत का फैसला दिया। हाई कोर्ट सुबोटो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई ख़त भी मिले कि नाइंसाफ़ी हो रही हो तो वह इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने जुर्म किया, क्या पता कल को आप मेरा या किसी का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। शरीक मुलजिम के खिलाफी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है आपको भी मालूम है। इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोले तो ठीक है। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द की पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी इदारों और निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों में काम करने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वफ्द ने कहा कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम और स्पार्को के हुकाम से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का स्टाफ सतह के माहदे पर इज़हार तशक्कुर। पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की हुकूमती अज़म का यादा। IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मिले। पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों बारे आगाह किया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास, पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतल्लिक जामे बिजनेस प्लान तलब। वज़ीर आला की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक्सपोर्ट को तरजीह दी जाएगी। इजलास में कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने का भी जायजा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की 30 सितंबर तक अथॉरिटी फंक्शन करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे से मुतालिक मुतहर्रिक महकमा आपाशी ने सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आला KP को भेज दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबा KP का हक है। मनसूबे से KP की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। दीगर 3 सूबों ने 1991 के मुआहदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 43 डिग्री हो गया। दादू सखर का दर्जा हरारत 44, हैदराबाद का 42, कराची का 38, भावलपुर डेरा गाजी खान गुजरांवाला का 41, फैसलाबाद का 40, लाहौर का 39, पेशावर का 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर 27 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, एशिया के सिलसिले कोहे हिंदुकुश शमालिया में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। 2 अरब अफराद के लिए पानी की किल्लत का खतरा। आलमी इदारे इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुकुश शमालिया का सिलसिला कोहे अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ है। हालिया मौसम सरमा में हिंदुकुश शमालिया के इलाके में मौसमी बर्फ़ में नुमाया कमी देखी गई है। बर्फ़ के जमे रहने का दौरानिया 23.6% कम हो गया। दरियाई बहाव में मुमकिन कमी और खुश्क साली का खतरा बढ़ सकता है। ज़मीन से मोहब्बत के इजहार का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद कुर्रे अर्ज़ को दरपेश खतरात के हवाले से आगाही फैलाना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शुमार होता है। पानी के वसाइल की हिफाजत और दरख्त लगाना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म कहा। मंसूबा मुकम्मल होने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत आसानी होगी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम रहने का बरसों पुराना मसला हल होगा। सयाहों को मरी पहुँचने में आसानी होगी। जजेस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया, सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले से मुतल्लिक खत मौसूल हुआ। खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को पेश किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह किया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरू की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के जवाब के साथ मुतल्लिका दस्तावेजात भी जमा।